दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं कैराना के जसाला में हूँ और मैं आपको याद दिला दूँ, मैं कल ही अपना एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था। पीछे की यही दीवार थी और लगभग 3 साल पुराना इंटरव्यू था जो यहीं पर बैठकर हुआ था। और मेरे बगल में यहाँ की चेयरमैन मधु बैठी थी और उनके बगल में वीरेंद्र सिंह जी बैठे थे। और मधु से मैं बातचीत कर रहा था कि चेयरमैन बन गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है। वो सारी चीज़ें उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और पूरा का पूरा श्रेय उस समय वीरेंद्र सिंह जी को कृष्ण भगवान मानकर कि उन्होंने इस तरह से उनका साथ दिया जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन का साथ दिया था। और उनको चेयरमैन बनाया एक गांव से लाकर, जहां पर हो सकता है कि शायद वीरेंद्र सिंह जी नहीं होते तो कभी वो जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बन पाती। माने तो और भी कोई ऐसा पद गांव में नहीं ले पाती। किस्मत की बात है, हो सकता है तो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आज एक पंचायत हुई, पंचायत नहीं महापंचायत हुई। और इस महापंचायत की भीड़ देखकर हर कोई बार बार सोचने पर मजबूर था, क्या कोई चुनाव है? चुनाव नहीं है तो क्या है? क्योंकि जो भीड़ थी, ऐसी भीड़ सच माने तो मैंने पिछले चुनाव की रैलियों में भी नहीं देखी जहां बड़े बड़े नेता पहुंचे। और यहाँ पे एक लड़के की उम्र, जिसके पास कोई पद नहीं, कोई सरकारी अमला जमला नहीं, मनीष चौहान एक पंचायत रखते हैं और इतनी भीड़ जुटा लेते हैं, जो 10,000 से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी। उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपको भी याद आ रहा होगा 3 साल पुराना इंटरव्यू, जब मधु बैठी थी और बोलना नहीं आ रहा था और आप समझा रहे थे कैसे बोलना है, कैसे आगे काम करना है। लेकिन मधु पाला बदल गई। आपको लगा कि ये क्या हुआ, एकदम से मधु ने हालात, जज्बात सब बदल दिया। आइए शर्मा जी, पहले तो आप हिंदुस्तान 9 का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और चलता रहता है, राजनीति कैसा ही खेल है। सोचा भी नहीं था जब 300 साल पहले मधु गुजर को अपनी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आरक्षण बदल दूँगा, मगर जिला पंचायत ऐसी चीज़ नहीं है। हम सामान्य सीट पर ही एससी को लड़ा के और मनीष की सीट पर उसे चुनाव लड़ाकर मेंबर बनाया और फिर जिला पंचायत की चेयरमैन बनाई। जिले की एक लखीमपुर से आई हुई वैसी साधारण महिला वो जिले की प्रथम नागरिक बना दी गई है। लेकिन बनाने के बाद 3 साल से काम चल रहा था। इस चुनाव में अचानक वो षड्यंत्रकारियों के उसमें घिरी। क्या कारण रहा अभी जानकारी नहीं मिली और वो हम लोगों का साथ छोड़ के चली गई। लेकिन जाएगी कहाँ? 19 मेंबर है, 19 मेंबर में से 12 मेंबर हमारे साथ मजबूत है, 7 मेंबर उनके पास है। क्योंकि वो मीटिंग नहीं कर सकती, मीटिंग करेगी तो बहुमत से जो भी प्रस्ताव होंगे वो हमारे मेंबर पास करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक साथियों ने गुमराह करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। और आज आप देख ही रहे हैं कि जनता के मामले में कितना उम्मा था, कितना रोष उस मामले में था कि ये गलत हुआ है। कल कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा? राजनीतिक आदमी बनाते हैं, खुद तो हर पद नहीं ले सकते, लेकिन बनाते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन हमारी साथ भी जीवन में हमने भी बहुत चेयरमैन बनाए, मुजफ्फरनगर के 2 बार चेयरमैन बनाए, यहाँ भी बने, और प्रमुख और सब जिम्मेदारियाँ देते हैं लोगों को। लेकिन कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। ये पहली घटना है जो हमें छोड़कर इस तरह बीच में वो चली गई जी। ये मंत्री जी, एक जो आरोप इस चुनाव में आप पर घड़ा गया, हालांकि आपकी जो विधानसभा शामली है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और बाकी जाकर सभी विधानसभाओं में चुनाव हार गई। और लेकिन फिर भी सारा का सारा जो आरोप का एक टोकरा भर के आपके सिर पर रखा गया कि आपने ये चुनाव हराने का काम किया। और कुछ लोग कहते हैं कि अब ये उसका बदला चल रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि प्रदीप चौधरी पहली बार हारे हैं।
हम भी चुनाव लड़े, हम भी हारे, बड़े बड़े नेता देश के चुनाव के हारते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरह किसी के सिर पे ठोकरा फोड़ देते हैं। हमने भी, हालांकि हमारी साथ हुआ है 80 से ही, हमने बहुत से पार्लियामेंट के मेंबर बनाए, मदद करी, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जीत का श्रेय किसी को नहीं दिया। हार का श्रेय तो दे देते हैं कि इन्होंने हरा दिया। अभी लखनऊ बुलाई थी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रसन्न चौधरी भी था, हम लोग भी थे उसमें, समीक्षा बैठक थी। तो जब उन्होंने बात करी कि शामली विधानसभा के बारे में आप बताओ, हमने उन्हें बताया, मैं कैसा, देखिए कई कारण हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और भी लोग सभी सहारनपुर मंडल के मौजूद थे। हमने उन्हें बताया पहले कारण तो होता है प्रत्याशी की उदासीनता, उनके प्रति जब उदासीन होता है, पहला चुनाव तो आदमी लड़ता है, कोई लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते भाई पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन ये चुनाव में उनके जो उदासीनता थी उनके प्रति, वो एक कारण रहा है। पोल बहुत कम रहा। दूसरा में जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इशारा करके प्रसन्न चौधरी की तरफ किया, शामली में 94,000 वोट हैं और 52,000 वोट पड़ी हैं, और उनमें 14,000 से प्रदीप चौधरी जीता है। ये प्रसन्न भी था, सभी एमएलए थे। कांदले में 42,000 वोट हैं और 42,000 में से मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, उसी रेशो में है जिसमें उसमें, इसमें 13,000 से इकरा जीत गई। तो 94 और 42, 136 तो निमट गई हमारी। 136 में तो बराबर हो गए। जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, और शामली जो बीजेपी का शहर है जिसमें हमारे सारे बीजेपी के नेता उसी में रहते हैं, और वहाँ 22,000 23,000 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू हैं, और वहाँ भी वो 14,000 की लीड दे पाए। क्या कर रहे थे हमारे बीजेपी के नेता वहाँ से शहर के अंदर? वहाँ तो कोई गुजर नहीं था, 100-200 गुजर होंगे, तो भाई हमने मदद कर दी। कांदले में कांदला और शामली बराबर हो गए। रही बात गुजरों के गाँव की बात, गुजरों के गांव के हरे बहुत, इनमें 90 से 95% वोट प्रदीप को मिली है। पंजोखरा गांव है, हमने अपने गांव की बताई, हमारे गांव में 2400 वोट उसे मिली है, 600 कुछ वोट उसे मिली है। पंजोखरे में 200 वोट मिली है इकरा को, और 1100 वोट मिली है प्रदीप को। सब गाँवों में गुजरों का रेशो निकाल दिए, 90-95% वोट गुजरों को मिली है। प्रसन्न चौधरी ने कहा 200 वोट को मिली है पंजोखरे में से। मुझे तो 68 ही वोट मिली थी। अच्छा, मैं तो 68 भी ज़्यादा मिल गई थी, तुझे 68 के लायक भी नहीं था। तो मतलब सीधा मुंह पे बोल दिया कि प्रसन्न चौधरी 68 के लायक नहीं थे। वहाँ मुख्यमंत्री के सामने थे, सभी एमएलए बैठे थे। अच्छा, तुझे तो 68 भी ज़्यादा मिल गई थी, तो 68 के लायक कहाँ था, धोखे में मिल गई तुझे 68 भी। रही करा की बात, 200 वोट मिली है, वो बच्ची है, समाज की है, कुछ मुस्लिम वोट है, कारण है जिस वजह से 200, लेकिन 200 वोट कोई ज़्यादा थोड़ा ही है 1100 और 200 वोट में। तो ये है, जाटों के गाँव की वोट पड़ी है 1,19,000, उसमें वोट मिली है 37,000 शामली विधानसभा में। 18,000 वोट लेगी इकरा, कैसे होगा फिर? लाख कई बड़े बड़े गांव हैं जिनमें 800 और 1000 वोट ले रही, जिसमें कोई मुस्लिम नहीं है, और आरोप गढ़ दिया सारा मेरे पे ही। और भाई इन्होंने हरा दिया। योगी जी ने 2 बार कहा शांत हो, जो मन नहीं होने दो बात पूरी। तो ये सारा बूथ सबके सामने है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नई बूथ है। तो फिर लेकिन जो है विरोध करने वाले विरोध करते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक हमने जितनों की मदद करी, जीत का श्रेय किसी ने नहीं दिया। अगर कोई हार गया तो हमारे जिम्मे ठीकरा फोड़ता है, लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो 44 साल हो गए अपनी ईमानदारी और मेहनत से राजनीति की। ये बात चुनाव के बीच में भी हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री आए थे यहाँ पर, और मनीष उनके सामने अपना भाषण दे रहे थे। हाँ, तो मनीष कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब था कि ये जो लोग बैठे हैं पार्टी हमसे है, वो जो लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे, और हम पार्टी से नहीं है, पार्टी हमसे है। फिर एक पत्रकार साथी ने मंत्री जी से पूछा कि भैया मनीष तो कह रहे हैं कि पार्टी हमसे है, तो उन्होंने भी कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी देती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वीरेंद्र सिंह जी जैसे जो पार्टी को देते हैं,
ये तो पार्टी भी मानती है कि आप उनको देते हैं, लेकिन ये नेता मानने को तैयार नहीं जो आपके आसपास हैं, जो 40-50-100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। क्या वीरेंद्र सिंह जी लगातार खींचने का काम हो रहा है कि खींच लो एक बार, कैसे भी लपेट लो अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह? अर्जुन तो है, बार कर गए थे, मछली की आंख दिखती थी, लेकिन आगे बेटा है, अभिमन्यु है, चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सिखाया शायद अभी तक, तो लपेट लो चक्रव्यूह में एक बार। मैं जब 80 में एमएलए बना था, सन मेरे से पहले ताऊ जी एमएलए थे, 69 से लेकर 80 तक रहे। फिर हमारे मन में आई, हम भी एमएलए बने। उस समय भी इतना ही विरोध क्षेत्र के अंदर हुआ था कि ये पैदा ना हो जाओ, ये दुखी करेगा फिर अगर ये बन गया तो। मियाँ फैजी इस्लाम को टिकट दिया था पार्टी ने, और जब हमारा टिकट हो गया तो इंडिपेंडेंट लड़ा था, सारे ज़िले के नेताओं ने उसे इकट्ठे हो गए, और वो चुनाव 24,500 वोट मुझे मिली थी, 26,500। 22,000 वोट मिली थी कांग्रेस को, और 16,500 वोट मियाँ फैजी निर्दलीय ले गया था उस समय, सन 80 में। पूरे ज़िले के नेताओं ने षड्यंत्र करके कि ये पैदा ना हो, नहीं ये दुखी करेगा, अब लोग तो ताऊ देते। और 44 साल हो गए हम किसी की परवाह नहीं करते। नेता हमारे लेके यहाँ ज़िले से लेके प्रदेश तक कोई पक्ष में नहीं है। अब वही बात मनीष के साथ हो रही है, और कब तक वो वीरेंद्र ने दुखी कर रखे थे, अब आगे हो रही पैदा होने लग रहा, तो इसका क्यों करो? तो एक नेचुरल विरोध है। हाँ, तो इसलिए परेशान है। हम तो उस पत्रकार साथी थे, वो किसी से पूछ रहे थे कि ये जो प्रकरण चल रहा है इस पर क्या कहेंगे, तो कोई थे उसमें बुजुर्ग व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी माननीय है, सम्माननीय है, केवल कैराना के 84 के नहीं पूरे गुजरों के माननीय है, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, देख नहीं रहे आसपास में क्या हो रहा है। देखिए, पुत्र मोह तो होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। मैं कहूँ पुत्र मेरा दुश्मन है, कोई अपने भाई को भी 2 बीस से ज़मीन की नहीं देता हो तो मुझे बता दो, कोई आके दे रखी हो किसी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल पुत्र मोह में का राजनीति करते। कौन सा काम हमने पुत्र मोह में किया है अब जो हमने गलत कदम उठाया पुत्र मोह का? अरे भी राजनीतिक परिवार के लोग हैं, राजनीति करेंगे और क्या करेंगे? हमें भी विरासत में मिली थी, हम भी आज 44 साल करें। आगे ही लड़का है, मेहनत कर रहा है, आगे इसकी किस्मत है। एक पहचान इसने बना ली, इसी प्रकरण में पहचान नहीं बना ली इसने अपनी सहारनपुर में, रुहामा। अब तक तो उसे कहते थे वीरेंद्र सिंह का लड़का है, अब कहने लगे कि हमें ही कहने लगे कि ये मनीष सिंह का लड़का है। एक पहचान उसने अपनी पैदा कर दी है सहारनपुर में, इनमें घूम के। तो यही है, बाकी तो होना तो ईश्वर के अधीन है जो होगा, लेकिन आदमी अपनी मेहनत से अपने काम से आगे बढ़े, यही हमारी तो शुभकामना। आज जो भीड़ आई वो बहुत भारी भरकम भीड़ थी। मैंने शायद इतनी भीड़ जब देखी, आप एमएलसी बन के आए थे, एक तरफ किसान आंदोलन उस समय चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि विरोध होगा, आप जहाँ से भी चल के आए जगह जगह पर भारी आपको समर्थन मिला, और कोई चिड़ी का बच्चा विरोध करने नहीं आया, किसी ने कोई काले झंडे नहीं। हालांकि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी शुभकामनाएं आपको दी, और आज फिर उससे कहीं ज़्यादा गुना भीड़ यहाँ पर देखी गई। जो ये लोग आए हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे, इनको कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोले हमें, ये उनका ऐसी गर्मी में इतनी भीड़ आनी और हम लोग से इनवाइट भी नहीं कर पाए, तो उनका तो एक बहुत बड़ा कर्जा हम लोगों पे है। ये एक प्रेम है, इतनी गर्मी में आए और इतनी बड़ी संख्या में बैठे रहे, सही मैसेज भी नहीं दे पाए, लेकिन यही तो एक पहचान होती है। हाँ। वरना तो आज रैली करने के लिए बसें गाड़ियाँ भेजते हैं तो भी ऐसी रैली नहीं हो पाते। हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री की रैली की, चुनाव में नेताओं की रैली की क्या स्थिति रही है, आज कोई हिसाब ही नहीं था जो भीड़ में हुई। तो इसमें तो इनका लोगों का धन्यवाद है और प्रेम है, यही प्रेम है। एक आखिरी सवाल और ख़त्म करते हैं, इसके बाद का क्या प्लान है? क्या जिला पंचायत की अध्यक्षा मधु गुर्जर अब वापस आएंगी, या कोई बातचीत हुई, या कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, हमारे पास 12 मेंबर हैं और 31 का ये बोर्ड है, 20 मेंबर बोर्ड के हमारे पास है। मीटिंग बुलाएगी, मीटिंग हमारे बिना क्या कर देगी वो? बहुमत से जो पास होगा वही तो होगा। 20 हमारे पास है, मेंबर भी हमारे पास है ज़्यादा, और वैसे भी हैं प्रमुख भी, हम भी। तो इसलिए जिस दिन वो मीटिंग बुलाएगी
कार्य जो योजना बनेगी उस दिन जो हम चाहेंगे मेजोरिटी से वो योजना पास होगी। दरवाज़ा खुला है मधु के लिए अब भी? दरवाज़ा तो खुला ही है, दरवाज़ा बंद थोड़ा ही करेंगे, तो इसके लिए करेंगे। जब मर्जी चाहे आज भी आ सकती आज है। आ सकती है, आ जाओ, खुला है हमारे यहाँ, तो आ जाओ जब आना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी सीमा तोड़कर उसे लाने का काम करेंगे। अगर भाई हम जाके गिड़गिड़ावेंगे, ये करेंगे, तो अपनी गरिमा को हम ख़त्म नहीं करेंगे। सम्मान के साथ उसे आना है तो आ जाओ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंचायत जिसने भी देखी वो इस पंचायत का गवाह बन चुका होगा और आगे आने वाले कई वर्षों तक बताएगा कि एक ऐसी पंचायत स्वाभिमान बचाने के लिए हुई। मैं भी पिछले कई सालों से इस तरह की पब्लिक रैलियां, पंचायतें देख रहा हूं। इतनी गर्मी में इतनी भीड़ का इकट्ठा होना, ट्रैक्टरों की संख्या गिनी नहीं जा रही थी, कई किलोमीटर तक लाइन में खड़े थे और व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी ट्रैक्टर गाड़ियां खड़ी करने की। अगर वो सही से की जाती तो हो सकता है ये भीड़, ये पंडाल और ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता। आप क्या समझते हैं इस पंचायत के बाद क्या होगा? इस पंचायत के बाद किस तरह के समीकरण बनेंगे या कैराना में किस तरह की चीज़ें राजनीतिक रूप से दिखाई देंगी? आप आइए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपका कोई सवाल ऐसा होगा तो वो भी हम रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।